गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 9 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 को भी हाल ही में किसने के लिए चुना है? सो राइट आंसर होगा अर्मंद डुप्लेंटिस को, जो कि स्वीडिश प्लेयर हैं और ये पॉल वॉल्टर गेम जो है खेलते हैं। फिर बात करते हैं यूलिमर रोजास, जो कि वेंजुला की रहने वाली है और ये ट्रिपल जंपर है। फिर बात करते हैं भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, रीन्यूएबल एनर्जी पार्क, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका ले फाउंडेशन या स्टोन अभी रखा जाएगा? सो राइट आंसर होगा गुजरात के अंदर बेसिकली ये पार्क बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी जो है अराउंड 30 गीगावाट की है। फिर बात करते हैं किस देश का अंतरिक्ष यान हायाबुसा सेकंड एस्ट्रॉयड्स या क्षुद्र ग्रह राइगू से मिट्टी के कुछ नमूने लेकर धरती पर वापस आया है? सो जापान कंट्री का ये स्पेसक्राफ्ट था और इसको बेसिकली 2014 के अंदर यहाँ से लॉन्च किया गया था। फिर बात करते हैं विदेश मंत्रालय के अनुसार 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? सो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेसिकली इसका सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है बेसिकली जब महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट कर आए थे, तो उसी की एवज में ये डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं विश्व का पहला कप्तान जिसने सेना देशों को T20 श्रृंखला में हरा दिया? सो राइट आंसर होगा भारत के जो कैप्टन है विराट कोहली, उनके द्वारा अभी तक जितने भी जो सेना कंट्रीज़ है, जैसे कि बात करते हैं सेना में सबसे पहले एस की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका, ई की बात करते हैं तो इंग्लैंड, एन की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड और ए की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। सो इन सभी चारों कंट्रीज़ को विराट कोहली की कैप्टनशिप के अंदर T20 श्रृंखला में हराया जा चुका है। फिर बात करते हैं दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 अभी हाल ही में किसने जीता? सो राइट आंसर होगा अंगाश विश्वास के द्वारा बेसिकली इनको दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इनको जो जुडिशरी चॉइस होती है उन इस कैटेगरी के अंदर चुना गया है। फिर बात करते हैं कैंग दी थोंग जो डॉक जो है ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और इनको 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। सो इंटरनेशनल अवार्ड जो है बेसिकली ऋतिक रोशन को दिया गया है और इनकी जो सुपर 30 मूवी थी उनको बेस्ट फिल्म भी इस कैटेगरी के अंदर मिली है। फिर बात करते हैं भारत का झंडा दिवस या सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो बेसिकली 7 दिसंबर को मनाया गया है। ये जो दिवस है पर्टिकुलर जो भी हमारे आर्मी के सैनिक होते हैं, हमारे एयरमैन जो होते हैं या फिर हमारे जो सेलर्स होते हैं जो बॉर्डर पे भारत की रक्षा करते हैं और जब लड़ाई करते हैं, तो उस एवज में ये डे पर्टिकुलर उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। फिर बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, नरेंद्र सिंह कापन्या जी है, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई। इनके द्वारा ही फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण या फिर सबसे पहले बनाया गया था। फिर बात करते हैं ये था लास्ट वीडियो के रिविजन्स का, और आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो है वो बना दिया गया है और इस पे पोस्ट कर दिया गया है। सो आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार अभी हाल ही में किसने जीता? सो राइट आंसर होगा राजकमल झा के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। इनका जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी, इसके लिए बेसिकली उन्होंने ये प्राइज़ जीता है और इस प्राइज़ के तहत बेसिकली उनको $5000 जो डॉलर है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये जो कोविड-19 के दौरान या फिर जो टाइम चल रहा है उसके लिए बेसिकली ये जो फंक्शन किया जाएगा वो ऑनलाइन ही किया जाएगा और ये जो फंक्शन किया जाएगा डेनमार्क के कोपेनहेगन के अंदर किया जाएगा। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे एस हरीश की बात करते हैं तो इनको अभी केरला सरकार के द्वारा वहाँ का साहित्य पुरस्कार JCB जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया, उनके जो उपन्यास है मस्टिक के लिए दिया गया है। फिर बात करते हैं गीतांजलि राउत जो कि टाइम किड ऑफ द ईयर पहली कोई भारतीय मूल की बच्ची बनी है और ये पहली ही बच्ची बनी है जो कि टाइम किड ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है। फिर बात करते हैं रंजीत सिंह देसाले की। सो इनको अभी ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य मंत्रिमंडल ने तेजपुर में राज्य के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण
मंजूरी दी है? सो इसका राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल के सरकार के द्वारा बेसिकली इसकी मंजूरी दी गई है। वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पर एक जो अध्यक्ष है उनके द्वारा पारित भी किया जा चुका है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स स्कीम जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के द्वारा भी हाल ही में 8 गीगावाट की जो सोलर जो रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। गुजरात की बात करते हैं 30 गीगावाट की कैपेसिटी का रीन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है बेसिकली इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है वेस्ट बंगाल के बारे में। सो बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये आपको वेस्ट बंगाल का शो किया गया है। सो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है इसकी इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ और इनके साथ साथ जो असम हुआ इसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। और इसी के साथ यदि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ जो नेपाल है इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है और जो सिक्किम है इसके साथ, जो भूटान है इनके साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। सो ये था बांग्लादेश के बारे में। अब अपने बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। फिर अपने बात करते हैं वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कलकत्ता है। यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़ जी हैं। और यहाँ इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और जो यहाँ पर एक बक्सा टाइगर रिजर्व है वो भी प्रेजेंट है। और यदि यहाँ की विधानसभा की बात करते हैं तो 294 सीट्स है, लोकसभा की 42 और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में। सो भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पेड़ है या ट्री है वो वेस्ट बंगाल के दुर्गापुरा के अंदर स्टैब्लिश किया गया है। भारत की पहली जो वाटर अंडरग्राउंड ट्रेन है वो भी यहीं पर संचालित की जाती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो मुख्यालय है वो यहीं पर प्रेजेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। सेल्फ स्कैन ऐप और एग्जिट ऐप और यहाँ के सरकार के द्वारा स्टार्ट अभी किया गया है। और इसी तरह से बात करते हैं कर्मा साथी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। राज्य पुरोहित कल्याण योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई और मातृ समृद्धि योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में कौन सा देश 2021 के लिए जो एशिया कप होगा उसका आयोजन करेगा? सो इसका मेज़बानी करने का जो मौका मिला है वो श्रीलंका को मिला है। सो 2021 के अंदर श्रीलंका एशिया कप की मेज़बानी करेगा। 2020 के अंदर जो एशिया कप होने वाला था उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को दी गई थी, लेकिन कोविड-19 के दौरान इस खेल को आयोजन जो था वो रद्द कर दिया गया। अब पाकिस्तान जो है बेसिकली 2022 के अंदर एशिया कप की मेज़बानी करेगा। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड की एक सिटी है ग्लासगो, वहाँ पर नेक्स्ट जो अपना पर्यावरण सम्मेलन होगा या फिर COP26 है उसका आयोजन वहाँ पर किया जाएगा। जापान की बात करते हैं तो यहाँ का एक स्पेस क्राफ्ट है आयाबुसा सेकंड जो कि अभी जो राइगो नाम से एस्ट्रॉयड है वहाँ से नमूने लेकर धरती पर वापस आया है। फिर बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। सो ये आपको यहाँ पर श्रीलंका का मैप शो किया गया है और यहाँ की जो कैपिटल है वो कोलंबो एंड श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे दो यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो महिंदा राजपक्षे और प्रेसिडेंट यहाँ के गोतबाया राजपक्षे हैं और ये दोनों भाई हैं। फिर बात करते हैं करेंसी, यहाँ की श्रीलंकन रुपी है और इंडिया और श्रीलंका के बीच में नेवी का एक अभ्यास होता है जिसको सिलिनेक्स नाम दिया जाता है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही WHO के द्वारा श्रीलंका और मालदीव जो कंट्री है उनको खसरा जो रोग होता है उससे मुक्त किया है, फिर जिसका सर्टिफिकेशन अभी इनको मिला है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2024 जो ओलंपिक खेल होंगे उनके दौरान कौन से नए खेल को इसके अंदर शामिल किया गया है? सो राइट आंसर होगा जो ब्रेक डांस होता है। बेसिकली उन ब्रेक डांस को इस खेल के अंदर शामिल किया गया है। जो भी हमारे यूथ है उनको ओलंपिक की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली इन खेलों का उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इस बार का जो ये 2024 का ओलंपिक होगा वो पेरिस फ्रांस के अंदर होगा और ये
33 नंबर का होगा। फिर बात करते हैं जो इसी के साथ जो 2028 के अंदर जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो यूएसए के अंदर होंगे और वो 34th नंबर के होंगे। उन गेम्स के अंदर 34 जो ओलंपिक गेम्स होंगे उनके अंदर जो स्केट बोर्डिंग होती है, जो स्केटिंग जिसको अपने कहते हैं, उसको भी शामिल किया जाएगा। इसी तरह से जो किसी भी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होता है जिसको अपने स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग कहते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और इसी तरह से जो अपने सर्फिंग है उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। सर्फिंग बेसिकली क्या होती है कि जो भी अपना वाटर होता है और इस वाटर के ऊपर जो भी पर्सन स्केटिंग के थ्रू एक पर्टिकुलर प्रोसेस से स्विम करता है तो वो अपना क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है। सो इन 3 गेम्स को पर्टिकुलर 2018 के ओलंपिक गेम्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? सो भारतीय अमेरिकन मूल के अनिल सोनी जी है, इनको बेसिकली CEO के रूप में नियुक्त किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी। सौम्य स्वामीनाथन की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर भारतीय है और ये भी WHO के अंदर चीफ साइंटिस्ट बने हुए हैं। फिर बात करते हैं TS त्रिमूर्ति की, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। उदय शंकर जी की बात करते हैं तो उदय शंकर अभी हाल में फिक्की के नए प्रेसिडेंट ये बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संस्था ने राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस अवार्ड 2020 जीता? सो इसका राइट आंसर होगा ICAR के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जीता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जीता गया है। और ये जो प्राइज़ है बेसिकली FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर इटली रोम के अंदर प्रेजेंट है, 1945 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके द्वारा बेसिकली ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है और इसके दौरान जो भी इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट होता है उन सब का जो वहन किया जाता है वो थाईलैंड के राजा जो होते हैं उनके द्वारा बेसिकली इस पूरी कॉस्ट को वहन किया जाता है। और ये जो प्राइस था बेसिकली 2018 से स्टार्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि IMD की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष हैं अभी बने हुए मृत्युंजय महापात्रा हैं। और इसी तरह से जो एक हायर एजुकेशन रिपोर्ट आई थी द के अकॉर्डिंग, सो उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे IIT कानपुर रहा था। और इसी तरह से QS की रैंकिंग इंडेक्स आया था, उसके अंदर IIT जो बॉम्बे है वो अपने एशिया के अंदर 37th पोजीशन पे आया था और इंडिया के अंदर जो इसके अंदर फर्स्ट रैंक रही थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना स्टार्ट की है? सो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के तहत बेसिकली क्या होगा कि जो भी गोल्ड लोन की स्कीम होती है उसके तहत वहाँ की महिलाओं को 0.50 का जो एक कंसेक्शन होता है इंटरेस्ट रेट के अंदर वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। सो HDFC बैंक के द्वारा भी हाल में कौन सी योजना स्टार्ट की गई है उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और जो भी पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं ICICI बैंक के बारे में। सो ICICI के द्वारा भी हाल ही में आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया गया है। इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में स्मृति मंथाना को बनाया गया है। फिर अपने यहाँ पर बात की है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। सो बात करते हैं इसके बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 20 जुलाई 1908 की हुई थी और फाउंडर इसके साईजीराव गायकवाड़ थर्ड थे। इसका हेडक्वार्टर जो भी प्रेजेंट टाइम वडोदरा गुजरात इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। चेयरमैन जो है इसके हंसमुख आदिया, MD एंड CEO बेसिकली जो संजीव चड्ढा भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बहरीन में आयोजित साखिर ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता? सो राइट आंसर होगा सर्जियो पेरेज, जो कि मैक्सिको के रहने वाले हैं और मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। उनके द्वारा बेसिकली ये जो ग्रैंड प्रिक्स है उसको जीता गया है और ये इस साल की 15th नंबर की ग्रैंड प्रिक्स है। और इसी ग्रैंड प्रिक्स के अंदर सेकंड पोजीशन पे ईस्टमैन और सोन रहे हैं और थर्ड नंबर पे लेंस स्टोल रहे हैं। फिर बात करते हैं जो जेहान दारूवाला है, पर्टिकुलर ये इंडिया के रहने वाले F2 रेस के ड्राइवर हैं और पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने ये रेस जीती है। फिर बात करते हैं ये जो बहरीन कंट्री है वहीं पर बहरीन इंटरनेशनल सर्किट है जिसका नाम शाखिर है और वहीं पर ये रेस हुई है, इसी वजह से इसको बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी नाम कहा जाता है। सो ये था आज का वीडियो। बात करते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट वीडियोज़ के
रिवीजन की। सो टाइम्स किड ऑफ द ईयर पहली बार गीतांजलि राव को चुना गया। गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। और JD.com जो ई कॉमर्स कंपनी है चाइना की, उसके द्वारा चाइना की जो डिजिटल करेंसी है उसको एक्सेप्ट किया गया है। द स्टेटस टाइम के अनुसार 2020 के लिए एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड आदर पूनावाला को दिया गया, जो कि CEO है सीरम इंस्टीट्यूट के। और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड नाम से एक कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन तैयार की जा रही है। फिर बात करते हैं पेटा इंडियाज़ पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए जॉन इब्राहिम को सिलेक्ट किया गया है। 2019 का ये जो अवार्ड था विराट कोहली को प्रोवाइड करवाया गया था। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज़ के जो लेखक है वो A शिवाथानु पिल्लाई जी है। और इस पुस्तक का विमोचन जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है M वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया था। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। रशिया और इंडिया के बीच में जो पैसेज एक्सरसाइज है पासेक्स अभी उसका संपन्न हुई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश ने सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में पार्टिसिपेट किया। सो इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर कंट्री ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। फिर इसी तरह से सिम्बैक्स की बात करते हैं तो जिसके अंदर इंडिया और थाईलैंड ने इसमें अंदर पार्टिसिपेट किया था। इंडिया एंड सिंगापुर ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। फिर बात करते हैं किस उत्तर पूर्व राज्य पुलिस स्टेशन को जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके लिए ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेशन मिला। सो नागालैंड के कोहिमा का जो नॉर्थ पुलिस स्टेशन है उसको बेसिकली इसका सर्टिफिकेशन मिला है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर है लोटी शेरिंग, उनके साथ मिलकर रुपे कार्ड का जो सेकंड फेज़ है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और जो फर्स्ट फेज़ था वो 2019 के अंदर यहाँ पर अगस्त के अंदर स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन इंडिया के द्वारा किया जाएगा। 2022 का जो सम्मेलन का आयोजन पहले इंडिया कर रहा था लेकिन अब इसका आयोजन इंडोनेशिया करेगा। और 2021 का इटली इसका आयोजन करेगा। फिर बात करते हैं और 2020 का जो भी हाल ही में वो सऊदी अरबिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट किरण जो है बेसिकली महिला उद्यमियों के लिए मास्टर कार्ड और USAID के भागीदारी के साथ स्टार्ट किया गया। विश्व मत्स्य दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया गया। और इसी तरह से हाल ही में आनंद आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप को LIC कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया। और पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया 4th नंबर की ऐसे कंट्री बनाया जिसका खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना है जिसको IRNSS नाम से जाना जाता है। और इसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे मान्यता भी मिल चुकी है। फिर ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जो भी पर्सन आज के कमेंट्स का आंसर मुझे कमेंट्स में देगा, क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देगा, उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो टेबल आपको दिखाई गई है ये आज के क्वेश्चन के आंसर्स की है। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू so much.